सबसे पहले नजर कमोडिटी बाजार की हलचल पर। सोने और चांदी में आज गिरावट गहरा गई है। घरेलू बाजार आज करीब आधे % नीचे कारोबार हो रहा है, जबकि कच्चे तेल की बात करें तो इसकी कीमतें करीब 3% तक लुढ़क गई हैं। दरअसल ग्लोबल मार्केट में क्रूड करीब 1% टूट गया है और नाइमेक्स की बात करें तो यहां पर ये $50 के भी नीचे आ गया है। एग्री कमोडिटीज का रुख करें तो आज कपास खली करीब 1% नीचे है, जबकि जीरे में करीब 2% और सोयाबीन की बात करें तो इसमें लगभग 1% ऊपर कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन चलिए आज कमोडिटी इकोनॉमी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कमोडिटीज के अनुज गुप्ता और साथ ही मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के नवनीत दमानी। आप दोनों का ही स्वागत है। अनुज, सबसे पहले हॉट पिक्स लेंगे, बताएं एग्री कमोडिटी में आपकी आज की हॉट पिक क्या है? देखिए, हमें लगता है कि कॉटन सीड ऑयल के एक अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में बेच के चल सकते हैं। नीचे टारगेट करीबन 2180 रुपये तक देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस 2310 पे लगा सकते हैं। दूसरी कमोडिटी हमने सोयाबीन देखी है। हमें लगता है कि सोयाबीन अभी ओवरसोल्ड कैटेगरी में है और एक बाउंस बैक यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। सोयाबीन के अंदर बाय कर सकते हैं 2870 के आसपास। स्टॉप लॉस करीबन 2800 पे लगा सकते हैं। टारगेट 3010 तक देखने को मिल सकता है और दोनों को ही जो पोजिशनल तौर पर ट्रेड किया जा सकता है। नवनीत जी, आपकी हॉट पिक्स क्या है? आपको मेरी आवाज आ रही है रणवीर जी? यहाँ लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, आगे चलकर इनकी हॉट पिक्स लेंगे। लेकिन बात करते हैं कच्चे तेल की, जो काफ़ी बड़ी खबर है आज की। अब तक कच्चे तेल में कल की हमने देखा कि 5% की गिरावट आई थी कल भी, और अभी भी हम देख रहे हैं एकाएक इसमें गिरावट गहराती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इसके पीछे क्या वजह है, विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही है CNBC TV 18 की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता। समझाएं मनीषा जी, यहाँ पर हम क्रूड में जो दबाव देख रहे हैं इसके पीछे अहम वजह क्या है? सबसे बड़ी रीजन ऑफ कोर्स यहाँ पर जो यूएस की इन्वेंट्री में गेन आया है उसका असर हमने यहाँ पर आते हुए देखा है। कल बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब वीकली इन्वेंट्रीज आएंगी तो आप 1.7 मिलियन बैरल का वहां पर इजाफा देखेंगे वीकली बेसिस पर, लेकिन हमने देखा 8.2 मिलियन बैरल्स का इजाफा। तो ये 9वां ऐसा महीना है जब लगातार हमने यहाँ पर क्रूड की इन्वेंट्रीज में इजाफा आते हुए देखा है और इस वक्त वो रिकॉर्ड हाइज पर हैं 528 मिलियन बैरल्स के हिसाब से। और सिर्फ इन्वेंट्रीज ही नहीं, अगर आप आउटपुट देखें तो वो भी यहाँ पर महीने दर महीने बढ़ता रहा है और अब यूएस का आउटपुट 9.1 मिलियन बैरल्स पर मंथ हो गया, पर डे पर मंथ हो गया है। तो ये भी काफी ज्यादा इजाफा यहां पर देखने को मिला है। तो इन्वेंट्रीज ज्यादा हैं, आउटपुट भी बहुत ज्यादा चलता जा रहा है, यूएस इंपोर्ट भी बहुत ज्यादा कर रहा है। अगर पिछले हफ्ते की बात की जाए तो करीबन 8.2 मिलियन बैरल्स का यहां पर यूएस ने इंपोर्ट भी किया है। और इसके अलावा जो यूएस के स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स हैं जो कि करीबन 600 मिलियन बैरल्स यहाँ पर हैं, उसमें से हमने देखा है कि सिर्फ 3 लाख बैरल का ही अभी तक उन्होंने यहाँ पर बिकवाली करी है। आपको याद होगा कि फरवरी में यूएस ने डिसाइड किया था कि जो उनके पास जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स में पेट्रोलियम पड़ा हुआ है उसमें से वो 25 मिलियन बैरल्स जो है वो अगले 3 साल में बेचेंगे। तो वो भी बाजार में कच्चा तेल अभी आना है। तो इन सबके चलते सप्लाईज बहुत ज्यादा हैं और इवन एज ओपेक अपनी कंप्लायंस कर रहा है, आउटपुट में काफी ज्यादा उन्होंने यहाँ पर कटौती करी है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह की तेजी हमने यहाँ पर यूएस ऑयल में आते हुए देखी है उसका असर आपने यहां पर प्राइसेस में देखा है। तो इसीलिए आपने देखा है कि जो दोनों वेराइटीज हैं, जो ब्रेंट क्रूड है वो अभी भी यहां पर $52-53 प्रति बैरल के आसपास होल्ड किया हुआ है, लेकिन जो यूएस क्रूड है वहां पे हमने बहुत ज्यादा गिरावट आते हुए देखी है। सिर्फ $50 ही नहीं तोड़ा है, 49 के भी अब नीचे यहां पर कच्चा तेल कारोबार कर रहा है। और जैसे आपने कहा पिछले 24 घंटों में हमने यहां पर करीबन 8% की गिरावट अब कच्चे तेल में आते हुए देखी है। 4.5% की गिरावट फिलहाल यहां पर MCX में ही है। तो काफी जोरदार दबाव है और अभी यूएस मार्केट्स खुलने बाकी हैं। तो ये एक सेक्टर है जो आपको बहुत ज्यादा गिरावट दिखा सकता है, क्योंकि हमने इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो यहाँ पर ब्रीच होते हुए देखे हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखना होगा गिरावट कहाँ आकर थमती है। शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए। हमारे साथ नवनीत दमानी जुड़ गए हैं। नवनीत जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो सबसे पहले आपकी हॉट पिक समझाना चाहेंगे आज की। जी, मेरी हॉट पिक क्रूड ऑयल सेल कॉल थी, पर ये पिक थोड़ी देर पहले दी गई थी, तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी सारे टारगेट्स आ चुके हैं। अभी भी मैं यही कहूँगा कि कोई भी पुल बैक पे क्रूड बेचा जा सकता है। मुझे लगता है 3400 एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल बन गया अभी अपसाइड पे और हर रैली पे बेच के काम किया जा सकता है। आने वाले दिनों में हम 3200 और उसके नीचे के लेवल देख सकते हैं। 49 जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था नाइमेक्स पे वो ब्रीच हो गया है एंड उसके ब्रीच होने के बाद नेक्स्ट लेवल जो है फ्लड गेट $47 तक ओपन हो जाते हैं। तो आने वाले दिनों में 100-150 रुपये की मंदी और पॉसिबल है। तो यहाँ पर और गिरावट आपको लगता है कि आ सकती है, और इसके अलावा आपकी हॉट पिक कौन सी है?
जी मैं कॉपर में सेल की स्ट्रैटेजी दूंगा। कॉपर में भी एक अच्छा सेलिंग प्रेशर देखने मिला है। 405 से हम टूटते टूटते उसको 380 के लेवल तक आते हैं देख चुके हैं। मुझे लगता है कोई भी पुल बैक एक वापस सेल करने की अपॉर्चुनिटी की 383 के आसपास सेल किया जाए। 387 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और 377 का टारगेट हो सकता है। चलिए, तो यहाँ पे कॉपर और क्रूड है आपकी आज की हॉट पिक्स, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और इस बीच खबर आ रही है कि इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज यानी ICX दोबारा शुरू होने जा रहा है। एक्सचेंज का दावा है कि इस महीने के अंत में इस पर काम शुरू हो जाएगा और एक्सचेंज के MD और CEO संजीत प्रसाद ने कहा कि जल्द ही सेबी से भी मंजूरियां मिल जाएंगी और एक्सचेंज पर डायमंड, क्रूड और सोने में कारोबार शुरू होने की संभावना है। आपको बता दें कि ICX 100 करोड़ नेटवर्थ के नियम लागू होने के बाद पिछले 3 साल से पड़ा है और रिलायंस कैपिटल प्रमोटेड इस एक्सचेंज में MMTC, इंडियन पोटैश, इंडिया बुल्स फाइनेंशियल सर्विसेज और आपको बता दें कपको और IDFC बैंक बड़े शेयर होल्डर्स हैं। और मंडी की खबरों पे अब डालते हैं नजर। हाजिर में कैस्टर का दाम पिछले 1 साल के ऊपरी स्तर पर चला गया है। गुजरात की डीसा मंडी में ये 4175 रुपए क्विंटल पर पहुंच गया। दरअसल इस साल पैदावार करीब 35% कम है, वहीं मांग में मजबूती बनी हुई है। गुजरात की मंडियों में आज करीब 60,000 बोरी कैस्टर की आवक हुई है और हमारे साथ अनुज गुप्ता हैं जिनके साथ हम विस्तार से इस पर बात करेंगे। अनुज, ये समझाएं कि वायदा में तो आज कैस्टर की चाल सुस्त है, लेकिन हाजिर में जो हम तेजी देख रहे हैं उसके लिहाज से स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और वजह क्या है? देखिए, जो मेन वजह है वो ये है कि जो प्रोडक्शन इस बार 30 से 35% कम है, वो यहाँ पे सबसे बड़ी वजह है। और अगर हम देखें, जब से ये कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हुआ है, पिछले 2016 के अंत में लॉन्च हुआ था और उसके बाद अगर हम देखें तो इसने इस साल हाई बनाते हुए दिखाई दिया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो ट्रेंड इसने पकड़ा है वो अभी भी तेजी का हो सकता है। हालांकि अगर हम पिछले 2-3 दिनों में देखें तो मार्केट इसी रेंज में घूमती हुई नजर आई है। प्रॉफिट बुकिंग इन लेवल्स पे होती हुई दिखाई दी है। तो हो सकता है कि भाव में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिले, मगर जैसा फंडामेंटल फैक्टर चल रहे हैं, प्रोडक्शन कम है, तो मुझे लगता है कि आगे भी भावों में तेजी देखने को मिलेगी। तो स्ट्रेटेजी वाइज अगर हम देखें तो जो इसका अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट है करीबन 4270 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर ये भाव नीचे आते हैं करीबन 4100 के आसपास तो बाय नहीं ट्रेड करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगेन 4400 से लेकर 4500 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ अपनानी चाहिए। और टारगेट्स जो आप सुझा रहे हैं कब तक अचीव हो जाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि ये टारगेट में 1 से 1.5 महीना लगेगा और ये टारगेट ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। चलिए, तो यहाँ पर फिलहाल बनाई हुई रणनीति पर आप दाव लगा सकते हैं। और इस साल हमने देखा कि करीब यहाँ पर 35% कम हुई है पैदावार और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि हाजिर में कैस्टर में तेजी का रुझान है। लेकिन रुकते हैं फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दर्शकों के सवाल लेंगे, बने रहिए। कॉल में वक्त आ गया है दर्शकों के सवाल लेने का और सबसे पहला सवाल मूलचंद जी दिल्ली से पूछना चाहते हैं। नमस्कार, सवाल पूछिए आपका। मैम, मैं निकल है 769.5 एक लॉट। 769 है? हाँ जी, 769। हाँ 679। अच्छा, 679 है। हाँ जी, एक लॉट लिया है आपने? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है नवनीत जी, कैसा रहेगा इसका लॉन्ग टाइम? लॉन्ग टर्म है आपका इरादा? हाँ जी। अच्छा नवनीत जी, लंबा नजरिया है। निकल में 679.15 की बाइंग प्राइस है।
जी, निकल इनके प्राइस के आसपास ही चल रहा है और लास्ट कुछ दिनों में अच्छा करेक्शन देखने मिला है। करीब 6 से 5-7% का करेक्शन हमने निकल प्राइसेस और ऑलमोस्ट एंटायर बेस मेटल पैक में देखा है। मुझे लगता है ये अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। 640-650 के रेंज में आएगा तो और पोजीशन ऐड कर सकते हैं। आने वाले दिनों में हम वापस 720-755 के रेट देखने मिल सकते हैं। चलिए, तो आप रुके रहिए इन टारगेट्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। राजकोट से किशोर जी फोन लाइन पर है। नमस्कार किशोर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? या इनका सवाल हम ले लेते हैं। ग्वारसीड में इन्होंने 4 लॉट 3450 रुपए में खरीदे हैं। अनुज, क्या रणनीति होनी चाहिए इनके लिए? इनका नजरिया तो हमारे पास नहीं है, लेकिन आप क्या सजेस्ट करेंगे अनुज? देखिए, मुझे लगता है कि एक बार इनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि जो एक रैली आई थी यहाँ पर ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, बट एक थोड़ा करेक्शन यहाँ पर हो सकता है। तो अभी ये प्रॉफिट में है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मुझे लगता है कि भाव थोड़े बहुत करेक्ट हो सकते हैं, नीचे करीबन 3700 तक देखने को मिल सकते हैं, तो वहाँ पे दोबारा अगेन बाइंग साइड में आ सकते हैं। बट बेटर है कि एक बार जो जिनकी भी पोजीशन लोअर लेवल्स पर है बाइंग साइड में, वो यहाँ प्रॉफिट बुक कर लें। तो आपको मुनाफा वसूली करने की सलाह यहाँ पे दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं। पटना से प्रणव फोन लाइन पर हैं। गुड इवनिंग प्रणव जी, बताइए। ये मैम मेरा 190 पर 2 लॉट नेचुरल गैस शॉर्ट किया हुआ है। शॉर्ट किया हुआ है 190 पर, ठीक है। नवनीत जी, इन्होंने 190 पे शॉर्ट किया हुआ है एनजी, क्या कहेंगे आप? जी, हमने नेचुरल गैस करीब 240 रुपए से 180 रुपए तक नॉन स्टॉप एक करेक्टिव मोड देखा है और अभी प्राइसेस थोड़े रिकवरी मोड में। मुझे लगता है ये जो पुल बैक है कंटिन्यू हो सकता है और आने वाले दिनों में 200-201 के भाव भी देखने मिल सकते हैं। इनको अपनी पोजीशन 194-195 का स्टॉप मेंटेन करना चाहिए और उसके अगर ऊपर से सस्टेन होता है तो एग्जिट कर देना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाने की सलाह आपको दी जा रही है। संभल से अशोक सवाल पूछना चाहते हैं। नमस्कार अशोक। आपने मेंथा ऑयल में इन्वेस्ट करना है, निवेश करना है? हाँ, मेंथल में इन्वेस्ट करना था। किस तरह कर सकते हैं? तेजी या मंदी जाए? तेजी का व्यू बनता है या मंदी का? अनुज, क्या सलाह होगी? निवेश करना चाहते हैं मेंथा ऑयल में? देखिए, मेंथा ऑयल में अगर देखें तो थोड़ा करेक्शन यहाँ दिख रहा है। मुझे लगता है कि अगर इनको मेंथा बाय करना है तो अगर भाव नीचे करीबन 1010 के आसपास आते हैं, अभी भाव 1024 के आसपास चल रहे हैं, 1010 के आसपास अगर भाव मिलते हैं तो वहाँ पे बाय इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस बाइंग के लिए 980 का रहेगा, टारगेट ऊपर 1040-1050 तक मिल सकता है। मीन्स ओवरऑल मार्केट एक रेंज में रहेगा। बाय ऑन डिप्स यहाँ पे 1010 के आसपास से कर सकते हैं। गिरावट में खरीदारी करें 1050 या उसके ऊपर तक के टारगेट्स के लिए आप रणनीति बना सकते हैं। और रुकते हैं ब्रेक के लिए, लेकिन आगे भी लेंगे दर्शकों के कुछ और सवाल। बने रहे। कॉल में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अहमदनगर से हमारे साथ सतीश हैं फोन लाइन पे। नमस्कार सतीश जी, सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम। पूछिए, क्या सवाल है? हाँ मैम, मेरा एल्युमिनियम में सवाल है। एल्युमिनियम मेरा 2 लॉट बाय है 125 पर। ठीक है, तो यहाँ पर नवनीत जी 2 लॉट 125 एल्यूमिनियम, क्या कहेंगे आप?
जी, हमने एक ब्रेकडाउन देखा है एल्यूमिनियम में भी। हमने देखा एल्यूमिनियम 130 से करेक्ट होते हुए 125 के आसपास स्टेबलाइज हुआ था और उसके बाद वापस करेक्टिव मोड में आ चुका है। मुझे लगता है कि 122 के आसपास थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी। अगर ये उनका रिस्क एपिटाइट है तो वहाँ पर अपनी पोजीशन एवरेज कर सकते हैं, नहीं तो अभी एग्जिट कर लेना चाहिए। चलिए, तो अगर आप चाहें तो एवरेज भी कर सकते हैं, वरना रिस्क एपेटाइट है तो ही एवरेज करें, वरना आप एग्जिट भी कर सकते हैं इस रणनीति में से। अगला सवाल एसएमएस के जरिए जयपुर से राजेश पूछना चाह रहे हैं। इन्होंने मस्टर्ड में पैसे लगाए हुए हैं 3800 के भाव पर, अब क्या करें, जानना चाहते हैं अनुज। देखिए, मुझे लगता है कि इनकी जो पोजीशन अभी प्रॉफिट में है एक बार निकल जाए, क्योंकि हमें लगता है कि मस्टर्ड में आने वाले दिनों में गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरह का अराइवल्स मार्केट में बढ़ेंगी तो एक सेलिंग प्रेशर हावी होगा। और टेक्निकली भी देखें तो मार्केट अभी जो है सेलिंग प्रेशर में है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में गिरावट देखने को मिले, तो बेहतर है कि अपनी बाइंग पोजीशन से एग्जिट कर लें। चलिए, तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह आपको दी जा रही है। इंदौर से राजेश अपना सवाल हमसे पूछना चाहते हैं। नमस्कार। हेलो। हाँ राजेश जी, सवाल पूछिए। हेलो। हेलो राजेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हेलो। या लगता है इन्हें मेरी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन इनका सवाल हमारे पास है। नवनीत जी, इन्होंने बिकवाली की रणनीति बनाई है गोल्ड में और 28,500 इनका भाव है सोने में। क्या करना चाहिए रणनीति के लिहाज से, आप क्या रेकमेंड करेंगे? जी, मुझे लगता है कि ठीक स्ट्रेटेजी है। हमने एक करेक्टिव मूव देखा है गोल्ड प्राइसेस में आते हुए, और ये जो फॉल है थोड़ा और कंटिन्यू हो सकता है। 28,750 का इनको स्टॉप मेंटेन करना चाहिए और टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 28,350 और 28,200 वेरी शॉर्ट टर्म में। 28,350 तक के टारगेट्स के लिए आप बने रह सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिहाज से आपको ये टारगेट मिल जाएंगे। लेकिन नवनीत जी, ओवरऑल अगर मैं सोने में चाल पर आपका नजरिया जानना चाहूँ तो ये समझाइए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यूएस में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, ऐसे में क्या लगता है कि और गिरावट आएगी सोने में 28,000 के नीचे भी? क्या आप इसको शॉर्ट टर्म में जाता हुआ देख रहे हैं? जी, अगर हम ओवरऑल पर्सपेक्टिव की बात करें तो इस साल में हमने सोने में करीब 9% की बढ़त देखी थी, और लास्ट 15 दिनों में जो ये स्पेकुलेटिव पोजिशनिंग था कि मार्च में रेट हाइक पॉसिबिलिटी हो सकती है, और लास्ट 4 दिनों में ये पॉसिबिलिटी 30% से करीब 90% के आसपास हो चुकी है। तो मोर सो ये एक निश्चित बेट हो सकता है कि 15 मार्च को यूएस में एक रेट हाइक की पॉसिबिलिटी संभावित हो सकती है। उसको ये बाजार फैक्टर इन कर रहा है और काफ़ी हद तक रिट्रेस कर रहा है। ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है। मुझे लगता है कि डिप्स कैन बी यूज्ड एज बाइंग अपॉर्चुनिटी। 28,000 या 27,700 तक मैक्सिमम बाजार आ सकता है। वो अपॉर्चुनिटी आपको बाय करने के लिए यूज करनी चाहिए। 28,000 या 27,700 के लेवल्स आप कब तक आता हुआ देखते हैं? जी, रेट हाइक या रेट हाइक के आसपास आने वाले 3 से 5 सेशन में हम देख सकते हैं कि ये पॉसिबली ये लेवल आ सकते हैं। तो ये क्लियरली बाय ऑन डिप्स का बाजार है। 27,700 या 28,000 तक के लेवल्स अगर आपको मिलते हैं तो रणनीति बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं करेंसी के लिहाज से नवनीत जी पूछना चाहूँ तो डॉलर के मुकाबले रुपए में हम कमजोरी देख रहे हैं। क्या लगता है कितना और कमजोर होगा रुपया? जी, डॉलर इंडेक्स प्राइस इन कर रहा है कि यूएस में एक रेट हाइक पॉसिबिलिटी हो सकता है। हमने देखा है कि लास्ट 15 दिनों के कंसोलिडेटेड मूव के बाद डॉलर इंडेक्स 102 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। रुपये की जो कमजोरी है वो खासा डिपेंड करती है हमारे इलेक्शन के क्या पोल्स आते हैं उसके रिजल्ट के ऊपर, और डॉलर इंडेक्स में कितनी तेजी होती है यहाँ से एक रेट हाइक के बावजूद। तो मुझे लगता है कि 6650 एक डाउन साइड पे बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है जो इजीली नहीं ब्रीच होगा, और हर डिप पे यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी। 67.25 एक अपसाइड कैप है शॉर्ट टर्म में, तो 6725 और 6750 एक रेंज के अंदर सीमित रहेगा डॉलर। ब्रीच ऑफ दिस रेंज कैन प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर द मीडियम टर्म। चलिए, तो फिलहाल हम देख रहे हैं फ्लैट चाल होती हुई 66-72 के आसपास कारोबार हो रहा है। लेकिन इसी के साथ वक्त हो गया आप दोनों से विदा लेने का। लेकिन जाने से पहले आपके डिस्क्लोजर्स चाहेंगे। अनुज, सबसे पहले आप। देखिए, हमने यहाँ पे जो भी डिस्कस किया उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, क्लाइंट्स को रिकमेंड किया गया है, उनकी पोजीशन हो सकती है। नवनीत जी? मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट कुछ स्ट्रेटेजीज हमने क्लाइंट्स को रिकमेंड की है। शुक्रिया समय निकाल कर अपनी राय आज दर्शकों को देने के लिए। और इसी के साथ कमोडिटी कॉल में मुझे भी इजाजत दीजिए, लेकिन बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ ही। नमस्कार।